भगवान दास तोती महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट गोला यूनिट नंबर सेकंड, नया वीडियो, नए क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन आपने सभी कर लिए होंगे। फिलहाल जो चल रहा था वो ये है कि किसी भी गोले की अगर मान लो इस पर समतल का समीकरण दिया हुआ निकालना हो, ज्ञात करना हो, गोले का समीकरण निकालना हो और समतल से संबंधित कोई भी फॉर्मूला हो, तो उसका सीधा सा ये है कि गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई जो है वो गोले की त्रिज्या के बराबर होती है। उसी सिलसिले में अगला क्वेश्चन अनसोल्ड है, इसको मैं पहले लिख देता हूं एज इट इज। बिंदु 1 -1 और 0 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करो गोले का समीकरण ज्ञात करो जो कि गोले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 6y प्लस का 1 बराबर 0 को बिंदु 1 2 -2 पर स्पर्श करता है। ठीक है, ये कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें स्पर्श करने का प्रतिबंध का हिंट दे दिया। गोले का समीकरण ज्ञात करना है तो अच्छी तरह इसको समझ लो। इसका रफ आइडिया बता देता हूं, फिर इसको क्लियर कन्वर्ट कर दूंगा। सबसे पहली बात है कि बिंदु 1 -1 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि गोले, तो गोले का समीकरण निकालना है तो इस पर मैं अंडरलाइन कर देता हूं, थोड़ा सा ये साफ दिख जाए कि गोले का समीकरण ज्ञात करना है हमें जो कि गोले x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 को बिंदु 1 2 -2 पर स्पर्श करता है। ठीक है, हमें क्या है कि समतल का समीकरण नहीं दिया हुआ, तो एक रफ में पहले हेडिंग लगा देता हूं। हमें सबसे पहले तो क्या चाहिएगा, गोला चाहिएगा और एक समतल चाहिएगा। समतल का समीकरण क्या होगा, या तो दिया हुआ होगा तब तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है, दिया होगा तो अपन क्या करेंगे, गोले के केंद्र से समतल पर लंब डाल देंगे और उसका मान गोले की त्रिज्या के बराबर पुट कर देंगे। ये काम हम काफी क्वेश्चन में करते आए। आप पिछले वीडियो देखोगे तो सभी वीडियो में ये काम हमने बराबर रेगुलर किया है, हर क्वेश्चन को अच्छी तरह हल करवाया है, इवन लैम्डा की वैल्यूज भी निकलवाई है। वो निकलवाने के बाद ही आपने पुट करके मैंने लेक्चर सभी बंद किए थे। अब ये अगला जो है कि मान लो नहीं दिया हो तो मैं क्या करूंगा, तो इसमें एक प्रतिबंध दिया हुआ होगा, इस पर समतल का प्रतिबंध करके आता है ये, इस पर समतल का प्रतिबंध, ये चीज जरूर डिनोट की हुई होगी, तो उसको आपके सामने ये लिखा हुआ है। वैसे काम शुरू कर देते हैं। बिंदु 1 -1 0 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जो कि गोले को बिंदु पर स्पर्श करता है। ये दोनों हमें दे दिया, 1 2 -2 और गोले को स्पर्श करवा देंगे तो इस पर समतल का समीकरण हमें मिल जाएगा, इस पर समतल का समीकरण हमें मिल जाएगा। स्टार्ट कर लो इसको। बिंदु 1 2 और -2 वे गोला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 पर इस पर समतल का प्रतिबंध लगा देते हैं। इस पर समतल का प्रतिबंध ये क्या कहलाता है, सिंपल सा फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को पहले मैं रफ में चित्र बता देता हूं, फिर इसका क्लियर कर दूंगा। रफ काफी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट के टिप्स पे होना चाहिए। पूरा करने के बाद वापस इसको रिवाइज कराऊंगा मैं, अगर ये याद हो जाता है तो दी बेस्ट है। सभी स्टूडेंट को याद करवाना मेरा मकसद रहता ही है। तो आज की वीडियो में चाहिए एक ही क्वेश्चन बने, लेकिन ये याद करने पर आपकी गोले की चैप्टर लगभग लास्ट पड़ाव की तरफ सफल प्रकार से अग्रसर होने का संकेत है ये। तो सबसे खास बात है, इस पर समतल का प्रतिबंध बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया हुआ है, मान लो बिंदु में 1 -1 और 0 है, इसे इस पर समतल का समीकरण निकालना है। 0 की जगह 2 लिख लो आप, तो x स्क्वायर अगर लिखा या फिर x और y लिखा हुआ होगा, तो x स्क्वायर की जगह अगर लिखा हुआ हो तो मैं एक चार्ट बना देता हूं।
आपका आजीवन इसमें कोई भी तरह की समस्या नहीं होगी। यहाँ पर जेड स्क्वायर लिखा हुआ हो, इसको पुट करने का तरीका है, और यहाँ पर लिखा हुआ हो एक्स और वाई मान लो, तो इसको पुट करने का तरीका, अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो फॉर्मूला होता है एक्स एक्स वन, कोई भी चीज का वर्ग है तो ये जेड जेड वन आ जाएगा। इसी प्रकार टी स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी टी वन बन जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा टी टी वन। और एक मात्र आपके दिया हुआ होता है जिसमें पावर एक हो, जैसे एक्स है, वाई है, टी है, जेड है, तो एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स वन बटे दो। इस पर समतल के समीकरण का फॉर्मूला रफ में बता रहा हूं, फिर पूरा अच्छी तरह इसमें लिखूंगा तो सभी के अच्छी तरह कंठस्थ हो जाएगा। बोर्ड मिटाने से पहले दोबारा समझाऊंगा, ये याद करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। अंतिम टॉपिक होता है ये, किसी भी सी एक्सरसाइज का जो दे रखा है, सेकंड सी एक्सरसाइज है, उसका अंतिम प्रश्न है, समझ लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट और सबको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। तो उस सिलसिले में रफ हटा देता हूँ पूरा, और फिर मैं ये फॉर्मूला विस्तार से लगा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जेड जेड वन प्लस दो, एक्स प्लस एक्स वन बटे दो माइनस का 6, वाई प्लस वाई वन बटे दो और प्लस का 1 बराबर 0। एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू पुट कर दो, ये अपना फॉर्मूला बन गया। इस पर समतल का समीकरण का प्रतिबंध का फॉर्मूला है एक्स एक्स वन, वर्ग की जगह क्या लिखा जाता है, एक्स एक्स वन है, वाई वाई वन है, जेड जेड वन है, और केवल x की जगह क्या लिखा जाएगा, दो एज इट इज लिखा हुआ है, x प्लस एक्स वन है, माइनस का 6 एज इट इज है, y प्लस वाई वन प्लस का 1 बराबर 0 है। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पर 3 आ रहा है तो पहले इसको विस्तार से हल कर लेता हूँ। x प्लस एक्स वन है, y प्लस वाई वन है, जेड वन है, x प्लस एक्स वन माइनस का 3, y माइनस का 3, वाई वन प्लस 1 बराबर 0। वैल्यू पुट कर दो एक्स वन वाई वन जेड वन की, 1 2 3 लिखा हुआ है तो ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और माइनस का 2 जेड आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस का 3 इंटू 2 6 आ गया, माइनस का 3 y है और माइनस का 6 है और प्लस का 1 बराबर 0 है। तो समीकरण किसमें कन्वर्ट हो गई, 1 और 1 2, x माइनस का y माइनस 2z और माइनस का 4 बराबर 0। एक बार चेक कर लो सही है क्या, 2x माइनस वाई माइनस 2z माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। प्लस माइनस में अच्छी तरह चेक कर लेना, समीकरण नंबर 2 है ये समीकरण नंबर 1 मान लो, इससे बोलेंगे समीकरण को, आराम से चेक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट की अच्छी तरह याद होना चाहिए। तेज गति से चलने से बढ़िया है कि आप किसी प्रश्न को अच्छी तरह याद कर ले, समझ ले, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या फॉर्मूला है, दोबारा सुन लो, किसी भी गोले से समतल का समीकरण निकालना। तो मैं यहाँ पर एक टॉपिक भी लिख देता हूँ जो कि आपको एक रफली तौर पर याद आएगा। ये जो फॉर्मूला है ये होता है गोले को तोड़कर समतल निकालना, इसका फॉर्मूला कहलाता है, ये समतल का समीकरण प्राप्त करना, ये कहलाता है ये। अब इसमें क्या करेंगे, ये वापस पुट कर लो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0, और समतल का समीकरण है 2x माइनस वाई माइनस 2z माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 और 2 वापस लिखिए। प्लस माइनस के किसी मिस्टेक को उसे ठीक कर लिया करो, वैसे मैं 100% सही करने की कोशिश करता हूँ, बट कई बार बोर्ड पर ये रफली लिखा जाता है तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस दिखने पर क्वेश्चन का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी शिकायत आई नहीं है, कोई भी ऐसा कमेंट आया नहीं है, फिर भी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी ये 4 लिखा है 14 लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 4 करके हल कर लिया करो। पहली दूसरी क्लास होती तो मैं फिर भी कहता कि मैं ध्यान रखो इसमें। अब तो ये करीब आपके 20वीं क्लास चल रही है तो हैबिचुअल हुए होंगे कि किस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ और आप किस प्रकार से पढ़ते हो। इसको मिला दो, गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 1 प्लस का लेना इंटू 2x माइनस वाई माइनस 2z माइनस 4 बराबर 0।
समीकरण किस में कन्वर्ट होगी, एक्स स्क्वायर प्लस, अब आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 3 जो आई है, ये लास्ट बिंदु बचा है, इसमें से अपने को क्या करना है, गुजारना है, इसमें से पास करवाना है। बिंदु 1 माइनस 1 से गुजारने पर, गुजारोगे तो कितना आएगा, 1 आ गया, माइनस 1 आ गया, 0 आ गया, माइनस का 1 आ गया, प्लस का 1 आ गया, प्लस लैम्डा 1 माइनस 1 0 माइनस 4 बराबर 0। हल कर लो, 2 2 4 6 10 11 प्लस लैम्डा इंटू 3 में से गया माइनस 1 बराबर 0, तो लैम्डा का मान 11 आ रहा है। इसको वापस यहाँ पर पुट कर दो, ये अपना आंसर कहलाता है। एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लो, एक नया प्रश्न लिख रहा हूं तब तक मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर ये लिखा हुआ है, सीबीएस की बुक से लिया गया प्रश्न है ये। किताबें सारी चल रही है। एक प्रकार का अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रकार का प्रश्न है ये, अंतिम प्रश्न कहना गलत होगा। आप इसको, मैंने कहा भी नहीं है कभी भी, वीडियो में कभी पकड़ लेना। अंतिम प्रकार का प्रश्न है ये, तब तक करवाता रहूंगा जब तक याद नहीं हो जाए। करीब मेरे डिक्शनरी में 4 हैं, जिसमें नामकार से 2 प्रश्न उठाए गए, एक जेपीएस एक सीबीएस से। पिछला प्रश्न नामकार का था, ये सीबीएस का लिखा हुआ है। बिंदु 1 0 1 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करना है, जो कि गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस का 2x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 को बिंदु 1 2 0 पर स्पर्श करता है। तो गोले का समीकरण कितना दिया हुआ है, लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0 है। समीकरण नंबर 1 वापस लिखी है। पॉइंट अपने को क्या दिया हुआ है, बिंदु अपने को क्या लिखा हुआ है, 1 2 0 है। तो इससे गुजरने वाले स्पर्श समतल का समीकरण निकाल लेते हैं। उससे दिया हुआ है कि इस बिंदु पर स्पर्श करता है, तो यहां पर लिखेंगे स्पर्श समतल का समीकरण। उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, अगर एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर हो तो एक्स इंटू x1 लिखा जाता है, टी इंटू t1 लिखा जाता है। पावर डबल हो तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। पावर 3 में ऑर्बिट होते ही नहीं है ये। उसके अलावा x लिखा हुआ y लिखा हो तो इसका फॉर्मूला x प्लस x1 बटा 2 है और y प्लस y1 बटा 2 है। इस प्रकार से क्या अपन फॉर्मूले पुट कर देंगे, तो गोले से इस पर समतल का समीकरण निकाल लेते हैं। पिछले प्रश्न की तरह पूरा हल कर रहा हूं, ये तीनों चारों क्वेश्चन एकदम पूरे हल करूंगा, ये एग्जाम में आते ही है। तो ये वर्ड क्या कहलाता है, इस पर समतल का समीकरण कहलाता है। इस पर समतल का समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 प्लस 2 x प्लस x1 बटा 2 माइनस का 2 y प्लस y1 बटा 2 है और प्लस का 1 बराबर 0। इसमें से बिंदु पास करवा दो, 1 2 0 है। पहले ये 2 कैंसिल हो गए, तो 1 2 1
माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस वाई और माइनस 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 2x प्लस का y बराबर 0। तो समतल का समीकरण क्या बन जाएगा, 2x प्लस का y बराबर 0, समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 को पुनः वापस लिख लो, 1 व 2 को, तो समीकरण क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 है। और 2x प्लस वाई बराबर 0 समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 व 2 से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y प्लस 1 प्लस लेमडा 2x प्लस y बराबर 0। आराम से चेक कर लो, समीकरण को जोड़ दिया तो गोले का समीकरण है, ये अपना अंतिम आंसर भी यही बनेगा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, बिंदु कौन सा गुजारना है, 1 0 1 है, बिंदु 1 0 1 गुजारने पर, बिंदु पास करवाने पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 बराबर 0 है, 2 और 1 3 4 और 1 5 है, तो 2 लेमडा बराबर माइनस 5 आएगा, लेमडा बराबर माइनस का 5/2 है। लेमडा की वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर दो और हल कर लो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जब तक कि नया क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। आराम से हल कर लेना। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -1 0 0 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करो। जो निम्न गोले को 1 2 -2 पर स्पर्श करता है, जो निम्न गोले को 1 2 -2 पर स्पर्श करता है, और गोले का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 2y और माइनस का 2z बराबर 0। सबसे पहली बात यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 2z बराबर 0 पर स्पर्श समतल का समीकरण निकालना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस z इंटू z1 प्लस 2x प्लस x1, ठीक है ना। तो सीधा लिख देता हूं x प्लस x1 माइनस का y माइनस y1 माइनस का z माइनस z1 बराबर 0 आएगा। बिंदु कौन सा है, 1 2 -2 पर स्पर्श समतल का समीकरण निकालना है। 1 2 माइनस का 2 1 2 -2 बराबर 0 है। x का मान कितना आ गया 2x, y का मान कितना आ गया प्लस का y और z का मान कितना आ गया माइनस का 3z। 2 में से 2 गया और प्लस का 1 बराबर 0। ये चेक कर लो, अगर बिल्कुल सही है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस का लैम्डा इंटू 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 1 बराबर 0 में मान रख दो। तो इसको विस्तार से बता देता हूं।
समीकरण में क्या हुआ, x इंटू एक्स वन आ जाएगा, y y1 आ जाएगा, x प्लस एक्स वन बटे 2 है, 2 से 2 कैंसिल है, माइनस का y माइनस y1 और माइनस का z माइनस z1 बराबर 0। x1 y1 z1 के मान चेक कर लो, 1 2 माइनस 2 1 आ गया, 2 आ गया, माइनस का 2 है बिल्कुल सही है, x की जगह ये 1 है, 2 प्लस का है बिल्कुल सही है। अब हल कर लो तो एक बार चेक कर लेता हूँ, x और x 2x आगे एकदम सही है, 2y से y गया बिल्कुल ठीक है, और ये जुड़ गए माइनस का 3z। अब कांस्टेंट की क्या पोजीशन है, 2 2 कट गए, प्लस का 1 ही बचेगा मात्र। समीकरण को इस प्रकार से जोड़ दो, s प्लस लैम्डा पी गोले का समीकरण बनेगा, और इस प्रश्न में केवल मात्र एक बिंदु बचा हुआ है, वो बिंदु कौन सा है, -1 0 0। एग्जाम में ये भी ध्यान रखना, इसका करेंगे क्या, और सारा बचा नहीं, समीकरण में पुट कर दो तो ये आ जाएगा 1 x की जगह 1 0 0, माइनस का 2 है 0, प्लस का लैम्डा माइनस का 1 है तो माइनस का 2 और प्लस का 1 बराबर 0। समीकरण में -1 प्लस का लैम्डा इंटू -1 बराबर 0 है, लैम्डा बराबर -1 आएगा। वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर दो, ये इस पर समतल के समीकरण द्वारा निर्मित गोला कहलाता है। हमें क्या करना, उस गोले का समीकरण निकालना था। तीसरा प्रश्न है ये, फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर की जगह x इंटू x1 है, वाई स्क्वायर की जगह y इंटू y1, जेड स्क्वायर की जगह z इंटू z1 प्लस का 2x प्लस x1 बटा 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल कर देना। इस पर समतल का समीकरण अगर कोई बनाता है तो गोला किस में कन्वर्ट होता है, समतल में कन्वर्ट होता है। गोले का रूपांतरण किस में होगा, समतल में होगा। फिर s प्लस लैम्डा पी में वैल्यू रख के लैम्डा का मान निकाल देना। इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न आज का यही खत्म करते हैं। तो गोले की सी एक्सरसाइज अभी चल रही है, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इनको बार बार आप कीजिए, बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता रहेगी। थैंक यू।